कुर्सी सेट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो टुडे। आज मैं आपको ऐसे 3 सॉफ्टवेयर्स के नाम बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डेली टू डेली टास्क को बहुत ही इजी कर सकते हैं, जिसमें कि आप डेली टू डेली टास्क में परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें आप अपने सिस्टम में करते हैं। कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करना, जिनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विंडोज़ के अंदर। हर कोई उस चीज़ को नहीं इतना ज़्यादा टेकी होकर के ढूंढ पाता। पहले सॉफ्टवेयर का नाम है ट्री साइज़। इसका इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जब हमको ये पता करना हो कि हमारे सी ड्राइव या फिर डी ड्राइव के अंदर कौन सा ऐसा फ़ोल्डर है जो कि सबसे ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रहा है। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं जाऊँगा सेलेक्ट डायरेक्टरी, यहाँ पे सेलेक्ट डायरेक्टरी टू स्कैन। अगर मुझे पहले से किसी फ़ोल्डर का नाम पता है या फिर मुझे उस पर शक है तो मैं डायरेक्टली उस फोल्डर पे क्लिक करके और उसको डायरेक्टली स्कैन पे क्लिक कर दूँगा सेलेक्ट फ़ोल्डर करके, तो वो डायरेक्टली उस फोल्डर को स्कैन करके मेरे सामने दिखा देगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं कि भाई कौन सा फ़ोल्डर है और मेरे कौन से वॉल्यूम के अंदर सी या डी के अंदर है वो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सी पे आऊँगा और सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा और ये डायरेक्टली मेरे सामने पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पे मेरे सामने ला के दे देगा। ये प्रॉपरली एक पूरा दिखा देता है कि पूरा हायरार्किकल वे दिखा देता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही फ़िल्टर्ड वे दिखा देता है कि कौन सा फ़ोल्डर किस किस फ़ोल्डर के अंदर जा करके उसने डाटा यूज़ कर रखा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार चल ठीक है, ये वाला फ़ोल्डर मेरा पड़ा हुआ है, चल विंडोज़ के अंदर मैं चलता हूँ, उसके बाद के अंदर कोई अंदर फ़ोल्डर पड़ा हुआ है विंडोज़ 32 के अंदर, ठीक है, सिस्टम 32 पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं अंदर देखता हूँ कि अच्छा एक और फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ओके ये भी है, अच्छा ये भी है, ओके ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा खा रहा है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ोल्डर मेरा ज़्यादा खा रहा था तो आप यहाँ से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर इसकी ये है कि यहाँ पर राइट क्लिक करके आप सेम उसी तरीके से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ये माइंड मैप देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर कुछ उसी से रिलेटेड है। ये सॉफ्टवेयर का नाम है RDP गार्ड। जब भी आप अपने घर पर बैठे हुए हैं तो मान लीजिए ये आपका सिस्टम हो गया आपके घर का, आप ये 3 लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ये तीनों लोग इनके हाथ में आपका सिस्टम होता है फिज़िकली, तभी ये लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें कि ये बंदा अमेरिका बैठा है, ये बंदा कनाडा बैठा है, ये बंदा किसी गुड़गांव के किसी दूसरे एरिया में बैठा हुआ है, ये बंदा दिल्ली के, ये बंदा कहीं के, ये बंदा किसी और जगह पे, तो ये बंदे हर जगह पे बैठ बैठ के आपके सिस्टम से अगर कोई एक्सेस सर्विसेज करना चाहते हैं तो उस समय कोई ना कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा जिसमें कि वो रिमोटली आपके सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि वो सर्विसेज यहाँ पे शो करती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे RDP हो गया, FTP हो गया, IMAP हो गया, POP3 हो गया, SMTP हो गया, MySQL, MS SQL, VoIP, SIP, वेब फॉर्म्स, RDP वेब एक्सेस। ये सर्विसेज वो होती हैं जो कि इन लोगों को अगर कोई ऐसी सर्विसेज चाहिए तो मेरे सिस्टम के ऊपर जब ये सर्विसेज स्टार्टेड है तो ही ये बंदे इसको चालू कर पाएंगे, यानी कि उसको एक्सेस कर पाएंगे बेसिकली। अगर वो इनेबल नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को बताने का मकसद क्या है कि अगर हमें लगता है कि भाई हमें हमारे सिस्टम के अंदर भाई RDP इनेबल नहीं रहना चाहिए था, यानी कि मेरे सिस्टम के अंदर कोई उसका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ना बना पाए, तो मैं उसको डिसेबल ही रखूँ। अगर मैं कोई FTP को ना बनाना चाहे यानी कि कोई फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मेरे सिस्टम के अंदर ना चल रहा हो तो मैं उसको भी डिसेबल ही रखूँ। कोई IMAP ना चल रहा, कोई POP3 ना चल रहा हो, तो ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वन गो में आप उसको सिंगल क्लिक के ऊपर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ FTP को इनेबल करके क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनेबल FTP प्रोडक्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसका पोर्ट भी चेंज कर सकता हूँ कि भाई पोर्ट नंबर भी होते हैं एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो मैं इसका कस्टम पोर्ट भी दे सकता हूँ इसको कि हाँ भाई इस पोर्ट के ऊपर तू चालू हो जा। अभी उस पोर्ट के ऊपर चालू हो जाएगा। अगर मेरे सिस्टम के अंदर मैं बैठा हूँ तो मुझे अगर नहीं पता था कि भाई मेरे सिस्टम के अंदर किसने चालू कर दिया और मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, तो ये मेरे सिस्टम के ऊपर चालू नहीं रहना चाहिए था। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इस सॉफ्टवेयर को खोलूँगा और देखूँगा कि कौन सी इनेबल सर्विसेज है। मैं आऊँगा, सिंपल क्लिक करूँगा, अनचेक और देन सेव। मेरी सर्विसेज बंद हो गई और फिर मैंने उसको डिनाई कर दिया कि कोई मेरे सिस्टम के से FTP के सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये RDP को मैं इनेबल करना चाहूँ तो सिंपल RDP इनेबल करूँगा, सेव करूँगा। RDP तो देखा ही होगा आपने कि जैसे MSTSC जब कोई लेता है आपके सिस्टम से, जब कोई रिमोट कनेक्शन बनाता है तो यहाँ पे IP डालता है या फिर होस्ट नेम डालता है, देन पासवर्ड डालता है। अगर ये इनेबल है आपका यहाँ पे
तो ही कोई बंदा आपके सिस्टम से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बना सकेगा। अगर नहीं इनेबल है तो वो नहीं बना पाएगा। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू इस सॉफ्टवेयर का। बहुत बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए सभी को। अगला है, बट ये लास्ट है और हम लास्ट को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। इसका नाम है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये विंडोज़ 10 का एक लेटेस्ट और इन्हांस फीचर है, जो कि जब ये पुराने समय में आता था, यानी कि विंडोज़ विस्टा से जब विंडोज़ डिफेंडर शुरू हो गया था, मैंने तो विंडोज़ 7 में देखा था, विस्टा का मुझे कंफर्म नहीं है। तो उस वक्त ये इतने ज़्यादा इन्हांस्ड वे में दिखता नहीं था, यानी कि इसमें इतनी ज़्यादा सेटिंग्स हुआ नहीं करती थी। उसमें बस नॉर्मल सा वो स्कैन कर देगा, अपडेट करेगा, सिंपल बस, और कुछ भी नहीं। वायरस अगर कोई उसने पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो चलो भाई जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा एक एडवांस किस्म का ये है सिक्योरिटी फ़ीचर, और ये बहुत से ज़्यादा खुद ही इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड है कि इसमें आपको कुछ भी सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले आपको सेटिंग दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डिवाइस एंड सिक्योरिटी। ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिक्योर बूट के नाम से। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, सिक्योर बूट इज़ ऑन, प्रिवेंटिंग मलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम लोडिंग व्हेन योर डिवाइस स्टार्ट्स अप। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लिखा था, उसमें मैंने बताया था कि कितने टाइप के वायरसेस होते हैं, कौन कौन से वायरस कैसे कैसे टाइम पे काम करते हैं। मैंने ऊपर इसका लिंक दे दिया आई बटन के ऊपर, उसको जरूर देखना। तो ये सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शन जो है उस वक्त काम करेगा जब कोई सॉफ्टवेयर आपके विंडोज़ को स्टार्ट होते वक्त रोक रहा हो, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो साथ में विंडोज़ के साथ भी चालू हो जा रहा हो, तो ये उस वक्त उसको चालू होने से रोकेगा और विंडोज़ को सेफ़ और सिक्योरली उसको ऑन करके आपके सामने देगा। तो अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो बहुत बेहतर, अच्छी बात है। ये आपको सीधा बायोस में जाके आपको सेटिंग मिलेगा। बायोस में अगर आपका लेटेस्ट मदरबोर्ड है तो आपके उसमें ऑप्शन होगा कि भाई सिक्योर बूट को ऑन करना है कि ऑफ़ रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस लोग उसको ऑफ़ कर देते हैं जब उसको विंडो वगैरह डालते हैं, क्योंकि वही तो सॉफ्टवेयर है। अगर वही लोड होने से तो बचा रहा है ये, तो वहाँ पर इसको डिसेबल करने के बाद इनेबल करना कभी ना भूलें। अगला देखें तो इसके अंदर हमारे और भी ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसमें हम जाएंगे तो लिखा आएगा मैनेज सेटिंग्स। यहाँ पर लास्ट में देखते हैं कि ये क्या है, ये कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस, प्रोटेक्ट फाइल्स, फोल्डर्स एंड मेमोरी एरिया ऑफ योर डिवाइस फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस बाय अनफ्रेंडली एप्लीकेशन। ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं या फिर पूरी का पूरी ड्राइव है, उन सभी को ये पूरा का पूरा टेम्पर्ड करके रखता है। उसके अंदर किसी को घुसने नहीं देगा जब तक कि आपने उसको अलाउ नहीं कर रखा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड फोल्डर्स, यस। अब यह दिखाएगा यहाँ पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो पहले खुद ही विंडोज़ के साथ ही आएगा कि हाँ भाई मैंने ये फ़ोल्डर्स यहाँ पे ये इस डायरेक्टरी के अंदर जा कर के, इस वॉल्यूम के अंदर जा कर के ब्लॉक कर दिया है। अगर कोई ऐसा होगा तो वहाँ पे कोई भी कुछ भी डाल नहीं पाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द केसेस अटैक वहीं होते हैं जहाँ इसने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखे होते हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा कि भाई नहीं हो सकता है, क्या पता कोई ऐसा है जो फ़ोल्डर जो मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे और मैं उसको एडिशनली सिक्योर करना चाहता हूँ, तो उसको मैं यहाँ से सिंपल जा कर के मैं जैसे वॉल्यूम डी पे क्लिक कर दिया और सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम डी भी आपको शो करने लग गया, ये रहा ड्राइव डी। तो इसी तरीके से ये बहुत एक बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे ऐसा भी होता है यहाँ पे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा अनवांटेड है, यानी कि उसके अंदर कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर भी साथ में इंस्टॉल हो जाता है, तो ये उसको भी प्रिवेंट करेगा, इंस्टॉल ही नहीं होने देगा। पहली बात कहेगा कि भाई हमको टेम्परेरी फोल्डर के अंदर एक्सेस ही नहीं है, जिसकी वजह से हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको पूरा कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि ये सॉफ्टवेयर किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की नई नई वीडियोस लाते रहता हूँ।